जय जोहार साथियों। यहाँ पे दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मिलने वाले हैं और यहाँ पर एक ऐसे शक्तिशाली संगठन के बारे में, एक ऐसे निकाय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जानने की आपको बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। ये पता है हमें, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और एक एक चीज़ को पूरा ध्यान से देखते जाना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ये जो चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर सबसे पहले बताऊँगा मैं। लेकिन उससे पहले वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। और यहाँ पर सभी को ध्यान से देखना है, पॉइंट टू पॉइंट समझना है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली है। और बाकी सामाजिक दृष्टि से देखा जाए इस पॉइंट को, रूढ़िगत ग्राम सभा को, तो ये जो रूढ़िगत ग्राम सभा होती है ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एक निकाय है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एक संगठन है, ठीक है, या फिर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एक सिस्टम है बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि हाँ ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एक संस्था है, ठीक है। कब और कहाँ पर, संविधान से इसका क्या ताल्लुक है ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। और अब यहाँ पर जरा ये देख लें कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे जो रूढ़िगत ग्राम सभा है, ग्राम सभा और संविधान का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। मतलब आपको यहाँ पे जब समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं वास्तव में कुछ यहाँ पर चीजें सीखी, हमने कुछ सीखी और यहाँ पे कुछ काम की चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर ये है। दूसरा यहाँ पर ये ग्राम सभा और सरकार, ग्राम सभा और सरकार इनमें क्या संबंध है, तो यहाँ पर सारा सब कुछ देखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे ग्राम सभा और ग्रामवासी के बीच में जो संबंध है, राइट। अब यहाँ पर उनके लिए, एक ग्रामवासी के लिए, ग्राम वासियों के लिए, आदिवासी समाज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संस्था है वो है रूढ़िगत ग्राम सभा। लेकिन वर्तमान जो ग्राम सभा है इसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन रूढ़िगत ग्राम सभा क्या है इसके बारे में सबसे ज़्यादा खास तरीके से हमें जानना है इस वीडियो में, ठीक है। देखें, फिर यहाँ पर बात करें पारंपरिक ग्राम सभा क्या है, फिर रूढ़िगत या फिर पारंपरिक ग्राम सभा को कानूनी मान्यता कब दी गई, ठीक है, कानूनी मान्यता कब दी गई, संविधान में इसको स्थान दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है, क्योंकि संविधान मैंने पढ़ा है इसलिए यहाँ पर आपको टू द पॉइंट एक एक चीज़ पूरा क्लियर कर सकता हूँ, क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखें तो रूढ़ी या फिर प्रथा को कानूनी मान्यता है या नहीं है। फिर यहाँ पर आगे देखें तो रूढ़िगत ग्राम सभा क्या है, यहाँ पर इसको पूरा डिटेल में कहानी समझेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें कि ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट और ग्राम सभा क्या, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ग्राम सभा को देखती है, राइट, यहाँ पर ये देखना है। फिर क्या संविधान में ग्राम सभा को एक अथॉरिटीज या फिर राज्य का दर्जा दिया गया है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर ये चीज़ें समझने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे ग्राम सभा को लेकर काफ़ी कुछ नॉलेज है, वो 10 लोगों के सामने आप आसानी से बोल सकते हैं। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए MPPSC, स्टेट PCS के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बाकी रेलवे में भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर हम ये बात करें, स्टार्ट करेंगे तीसरे यहाँ चौथे वाले पॉइंट से कि पारंपरिक ग्राम सभा क्या है, ठीक है। पारंपरिक ग्राम सभा क्या है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जो पारंपरिक ग्राम सभा में परंपरा को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। परंपरा यहाँ पर क्या होता है, रूढ़ी यहाँ पर क्या होता है, प्रथा यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो परंपरा का प्रारंभ कब से होता है, इसका जन्म कहाँ से होता है, कब से होता है, थोड़ा सा इसको जाना है सबसे पहले। तो परंपरा जो शब्द है इसका प्रारंभ उसी समय से हो जाता है जिस टाइम मनुष्य, जितने भी समूह है, मतलब जितने भी मानव है, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी हमारे समाज के जितने लोग हैं, ठीक है, बाकी अन्य भी सभी लोग, ये जब एक साथ में जिस टाइम से रहना चालू कर दिया, एक समूह बना के रहना चालू कर दिया, मतलब ये है कि लोगों का समूहीकरण हुआ, मतलब एक समाज का निर्माण जिस टाइम से प्रारंभ हुआ उसी टाइम से यहाँ पर ये जो शब्द है परंपरा या पारंपरिक ये प्रारंभ हो गया और यहाँ से इसका जन्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि परंपरा एक से अधिक बनती गई, एक से अधिक। ये परंपरा क्या है, एक प्रकार से ये बोल लें कि जो आदिवासी समाज है इसके लिए एक कानून है, ठीक है, ये माना गया है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, कानून है। बस ये है कि ये गांव के मतलब समूह के लोगों के, समाज के लोगों के द्वारा बनाया गया है। जिस तरीके से सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा या फिर इस तरीके से यहाँ पे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार क्या है, एक प्रकार से कानून ही है, ठीक है। यहाँ पे IPC या फिर CRPC जो ले लें, जो धाराएं वगैरह सब कुछ लगती है, क्रिमिनल कोड वगैरह सारा सब कुछ, ये क्या है, एक प्रकार से कानून है, लेकिन ये बनाया गया कानून है सरकार के द्वारा। उसी टाइप से यहाँ पर ये समाज के द्वारा बनाया गया ये कानून है।
राइट। अब यहाँ पर फिर आगे हम यहाँ पे देखें तो ये जो शब्द हैं इसको लेके ना आगे धीरे धीरे करके इसका विस्तार हुआ और यहाँ पर इसको लेके ना समाज में बहुत सारे काम होने लगे। इसी परंपरा के आधार पर आप देखेंगे ध्यान से तो परंपरा के आधार पर आदिवासी समाज में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें आगे तो अब यहाँ पर लास्ट वाला ये अगला वाला पॉइंट है, इसको समझें तो यहाँ पर क्या है कि जो रूढ़िगत या फिर पारंपरिक ग्राम सभा को कानूनी मान्यता दी गई। तो इसको कानूनी मान्यता कब दी गई और वास्तव में यहाँ पे इसका उल्लेख संविधान में है या नहीं है, ठीक है। रूढ़िगत यहाँ पे ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ तो रूढ़िगत ग्राम सभा देख सकते हैं कि जब समाज के लोग एक साथ में बैठते हैं और एक साथ में बैठ के निर्णय लेते हैं, उसके बाद फिर जो भी नियम वगैरह बनाना होता है तब भी सब एक साथ में बैठते हैं, अगर कोई फैसला करना होता है तब भी एक साथ में बैठते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा सब कुछ क्या है, ये बहुत पहले से चली आ रही एक परंपरा है जो ग्रामीण समाज में है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट काम करता है वही काम ग्राम सभा भी करती है, जो संसद काम करती है वही काम ग्राम सभा भी करती है, और जो एक विधायी का काम करती है या फिर एक कार्यपालिका काम करती है वही ग्राम सभा ही करती है। सरकार के पास अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सिस्टम है सब काम करने के लिए, लेकिन ये सारी शक्तियाँ ग्राम सभा में सम्मिलित है, राइट। अब यहाँ पर फिर आगे यहाँ पर देखें तो कानूनी मान्यता की हम बात करें, क्या यहाँ पर रूढ़िगत ग्राम सभा को कानूनी मान्यता दी गई है या फिर नहीं, ठीक है। तो रूढ़िगत ग्राम सभा है, इसको कानूनी मान्यता दी गई है, राइट। कब दी गई है, कैसे दी गई है, इस पे यहाँ पर हम बात करें तो जिस दिन से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान को जब लागू किया गया तो उसी टाइम संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 13(3)(a) में यानी जो अनुच्छेद 13 उपक्लोज 3 क में ये बात लिखी गई है, ठीक है। उसमें यहां पर यह लिखा गया है कि कस्टम शब्द को इस्तेमाल किया है, कस्टम एंड यहां पे यूजेस, ठीक है। ये शब्द यहां पे इस्तेमाल हुआ है और यहां पे कस्टम और यूजेस इसका मतलब होता है, कस्टम का मतलब होता है रूढ़ी, क्या होता है, रूढ़ी। तो यहां पे लिख दे रहा हूं रूढ़ी, ठीक है। तो ये शब्द यहां पे इस्तेमाल हुआ है और ये इसी के लिए ही हुआ है, ठीक है। दूसरा यहां पर ये है यूजेस, मतलब यहां पर क्या है, प्रथा, क्या है, प्रथा, ठीक। तो ये शब्द कहां पर लिखा हुआ है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में, कौन सा, भारतीय संविधान के भाग कौन सा है, तो भाग 3 है। भाग 3 में तो अनुच्छेद कौन सा है, तो आर्टिकल यहां पर बोलेंगे तो 13 आर्टिकल, और क्लोज कौन सा है तो 3 क है या 3A ले लो, ठीक है। इसमें यहां पर ये लिखा गया है कि जो विधि के अंतर्गत जो आएगा वो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। उसमें यहां पर बहुत सारी चीजें हैं कि मान लो किसी को कोई आदेश देता है तो वो भी एक प्रकार से क्या है, इसके अंतर्गत ही आएगा, 13(3) क के अंतर्गत। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो वो इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं और साथ साथ में यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि कस्टम एंड यूसेज। अब यहाँ पर मैं जो बोल के आपको बता रहा हूँ उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि मेरे पास यहाँ पर संविधान की एक किताब है। ये क्या है, ये संविधान है, और इस संविधान के जो निर्माता है उनको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोनों एक साथ में देखें, बहुत गहरा संबंध है यहाँ पर इनका, ठीक है। और इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले यहाँ पर भाग लिया था, एक प्रकार से ये है अनुमान लगा लिया था कि ये जो दो शब्द है कस्टम एंड यूसेज, ये इसमें इस आर्टिकल में शामिल करना बहुत जरूरी है, तभी जाके जो पिछड़े हुए समाज है या फिर दबे कुचले समाज है, ठीक है, उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं और उनको एक प्रगति की राह पर ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस बुक में, भारतीय संविधान में, यहाँ पर एक प्रकार से ये क्या है कि सरकारी बुक है, कोई से कि वो नॉर्मल ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो अभी आपको यहाँ पर ये बता दूं कि यहाँ जो आर्टिकल 3 क्या कहता है, ठीक है, आर्टिकल 3A क्या कहता है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख ले, और बाकी जिनके पास भी यहाँ पर ये बुक है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 13 तो 13 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पे 13(3)(a) में यहाँ पे क्या लिखा हुआ थोड़ा सा ये देख लें, तो इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या आएगा और इनका उल्लेख कहाँ पर है, तो ए में देखें
13(3) ए में। तो ए में यहाँ पर दिया गया है लॉज इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन और कस्टम एंड यूजेस, कस्टम और यूजेस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो कस्टम एंड यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, ये है। और बाकी यही चीज यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है 13, ये अनुच्छेद 13 है, ठीक है। इसमें बोला है कि मूल अधिकारों से संगत, असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब 3 में दिया हुआ है लास्ट में यहाँ पे, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई, विधि का बल रखने वाला कोई, मतलब कानून का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है, रूढ़ि या प्रथा है। ये इसी की बात करता है कि रूढ़िगत ग्राम सभा क्या है। रूढ़ियाँ जो हैं वो कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत आती है, मतलब संवैधानिक जो मान्यता है वो प्राप्त है, ठीक है। ये यहाँ पर ये दिया गया है, कहाँ पर है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 13(3) ए में, राइट। इतना यहाँ पर ये समझ में आया। मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है कि भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। कब दी गई है, जिस दिन से संविधान लागू किया था उसी दिन से, ठीक है। और बाकी बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको ये पता है कि जो रूढ़िगत ग्राम सभा है या ग्राम